नमस्कार, डीडी न्यूज़ हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलदीप फेरान। और आज की बात कार्यक्रम में सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि देश प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं जिनसे लोग लाभ उठा सकें। इन्हीं योजनाओं को हिमाचल में भी क्रियान्वित किया जा रहा है और इन्हीं योजनाओं के बारे में आज की बात कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना समिति के उपनिदेशक देवेंद्र कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की बात कार्यक्रम में। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाएँ जो हैं इस वक्त क्रियान्वित की जा रही हैं। देखिए कुलदीप जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया ये कि कौन कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। अगर मैं बैकग्राउंड पे चला जाऊँ, 2008 में चला जाऊँ, 9 में चला जाऊँ, तो सबसे पहले केंद्र सरकार ने एक योजना लागू की थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। उस योजना के में केवल 30,000 रुपये तक का इंडोर कवर था जो कि लोग लाभ ले सकते थे हॉस्पिटलाइजेशन पे। धीरे धीरे आते आते इसकी योजनाएँ एक्सपेंड हुई, प्रदेश सरकार ने भी अपनी योजनाएँ चलाई। 23 सितंबर 2018 का दिन था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना को लागू करने के बाद जो हमारा जो भारत है ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में पहला एक ऐसी कंट्री बन गई जो इतनी बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अपने लोगों के लिए दे रही थी। और प्रदेश सरकार की भी कुछ कमिटमेंट होती है और कुछ ऐसे लोग थे क्योंकि जो उस योजना से छूट गए थे। और प्रदेश सरकार ने क्या किया कि एक योजना लागू की, मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना, जो कि 1 जनवरी 2019 से उन लोगों के लिए लागू की जो आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं हुए। धीरे धीरे ये दायरा और बढ़ता गया। 20 अक्टूबर 2018 को प्रदेश सरकार ने एक और योजना लागू की, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, और धीरे धीरे इस दायरे को और बढ़ाया। 15 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री सहारा योजना प्रदेश सरकार लेके आई और अभी जो हम करंट में चल रहे हैं वो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। स्वास्थ्य सुविधाओं का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। सर, अगर देखा जाए, आपने कई सारी इन योजनाओं की बात की है, तो इसमें किन किन लोगों को इसमें चिन्हित किया गया है? जैसा कि आप कह ही रहे हैं कि इसका दायरा बढ़ा दिया गया, तो किन आधारों पर ये दायरा बढ़ा दिया गया, किन किन लोगों को इसमें चिन्हित किया जाता है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, उस योजना के अंतर्गत भारत सरकार का सामाजिक जाति आर्थिक जनगणना 2011 उसके हिसाब से डेप्रीविएशन क्राइटेरिया है। अगर हम उसकी बात करते हैं, D1 से D7 तक है, जिसमें कि D6 को उन्होंने छोड़ा है। अब अगर हम देखें तो ये एक BPL से मिलता जुलता क्राइटेरिया है। किसी के पास कच्चा घर है, किसी के पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है, कोई अगर डिसेबल्ड पर्सन है, दिव्यांगजन जिसको हम कहते हैं, और किसी के पास यदि एक ही कमरे का घर अगर है परिवार में, कोई लेबर क्लास से अगर अपना काम करता है, उन लोगों को भारत सरकार ने इसमें जोड़ा। और अगर हम उस डेप्रीविएशन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में केवल 2,72,000 परिवार इसमें पात्र है, 14,83,000 सेंसस के परिवारों में से उस क्राइटेरिया के बेस पे। लेकिन क्योंकि हिमाचल प्रदेश में उस दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही थी, प्रदेश ने बंद नहीं किया था इस योजना को, और इस योजना के पात्र परिवारों को भी भारत सरकार ने इसमें आने की अनुमति दे दी। तो इस तरह प्रदेश में 4,78,000 परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र बने। और इनके अलावा जो हम इन आयुष्मान भारत से जो लोग छूट गए, जो प्रदेश सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय था कि उन लोगों को भी हम कवर करेंगे, उसमें जो BPL लोग आयुष्मान भारत में कवर नहीं है, मनरेगा वर्कर जिन्होंने मनरेगा में पिछले वित्तीय वर्ष में या इस वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 दिन काम किया है, इसके अलावा अगर पंजीकृत रेहड़ी फड़ी वाले हैं, 70 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक हैं, ऑर्फन बच्चे जो कि ऑर्फन एजिज में रह रहे हैं, जैसे बालाश्रम में रहने वाले अनाथ बच्चे, और अभी जो प्रदेश सरकार ने जो 15 मई 2023 को जो इस योजना का शुभारंभ उन लोगों के लिए किया जो प्रिजन इनमेट्स हैं, हमारे जेलों में जो बंदी हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कंडा जेल से इसका शुभारंभ किया था, उनको भी इसमें बिना प्रीमियम के शामिल किया गया है। प्रदेश सरकार उनसे कोई भी प्रीमियम नहीं ले रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ एम्प्लॉयज़ की ऐसी कैटेगरी जिनको कि मेडिकल रिम्बर्समेंट की सुविधा नहीं है, अगर हम बात करते हैं रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या पेंशनर्स और उनके डिपेंडेंट्स, उनको प्रदेश सरकार से मेडिकल रिम्बर्समेंट की सुविधा मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे कर्मचारी हैं प्रदेश सरकार के, जैसे आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ की हम बात करें,
अनुबंध कर्मचारियों की बात करते हैं, आशा एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एसोसिएट्स जो हमारे एनएचएम के अंडर कार्य करती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी सहायिकाएँ, मिड डे मील वर्कर, पार्ट टाइम वर्कर, डेली वेज वर्कर, ये वर्कर्स की कुछ ऐसी कैटेगरी है। और इसके अलावा एकल महिला जिनसे केवल 365 रुपये का प्रीमियम लिया जा रहा है और वो भी 3 वर्ष के लिए। 365 रुपया दे के वो 3 वर्ष के लिए कार्ड बनाते हैं और 5 लाख रुपए का परिवार के लिए सुरक्षा चक्र ले जाते हैं। और इसके अलावा जो लोग बच गए, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि रेगुलर एम्प्लॉइज़ नहीं हैं। अगर हम सेंसस 11 की बात करते हैं तो 14,83,000 परिवार हिमाचल प्रदेश में है। इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 के हिसाब से 16,57,400 परिवार हिमाचल में है। राशन कार्ड का अगर हम डेटा देखते हैं तो लगभग 18.5 लाख परिवार हिमाचल में है। बट क्योंकि सेंसस को आधार लिया जाता है, उन 14,83,000 परिवारों में से अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4,78,000 परिवार भारत सरकार ने चयन किए हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग छूट गए, रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और पेंशनर जिन परिवारों में से कोई ना कोई है, वो 4,25,000 परिवार हिमाचल में है। और जो छूटे हुए परिवार थे, अब मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ, 7,57,000 परिवार मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में शामिल हो चुके हैं प्रदेश के। तो अगर हम इसे बात करें तो लगभग 16 लाख का ये आंकड़ा चला जाता है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे से हमारा मैच करता है। तो हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई नागरिक नहीं है जिसकी प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में चयनित नहीं किया गया है, या जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना जिसको मेडिकल रिम्बर्समेंट कहते हैं उसमें शामिल नहीं किया गया है। और जो बचे हुए परिवार है जो इन कैटेगरीज में नहीं आते, जो मैंने आपको 0 प्रीमियम वाली बताई या 365 रुपया प्रीमियम वाली कैटेगरी बताई, उनसे केवल 1,000 रुपया 3 वर्ष के लिए प्रीमियम प्रदेश सरकार ले रही है। जी सर, आपने कहा बिना प्रीमियम के या फिर मिनिमम जो 365 रुपया ये जो वार्षिक जो प्रीमियम है इस योजना का, आपने उन लोगों की बात कही। अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे लोग, जैसे मान लीजिए आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, वो क्या इस कैटेगरी में फॉल करते हैं या नहीं? आपने एकल महिला की अगर बात कही है, आपने उसके बात अगर कही है कैदियों की बात की है, जब तक वो जेलों में रह रहे हैं तब तक आपने कहा कि बिना प्रीमियम के उन्हें जो है इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। क्या जेल से छूटने के बाद भी उन्हें इस योजना का इसी तरह से लाभ मिलेगा, या इसके बारे में क्या प्रावधान रहेगा? बिल्कुल, देखिए जो कैदियों की हम बात करते हैं, क्योंकि जो हिम केयर योजना का जो कार्ड बनता है वो 3 वर्ष के लिए वैलिड माना जाता है। उसमें 3 वर्ष के 365 दिन के 3 पॉलिसी पीरियड इस योजना के अंतर्गत दिए गए हैं। एक बार अगर किसी व्यक्ति ने यह कार्ड बना लिया तो 3 वर्ष के लिए वो वैलिड है, उसको उसका नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। और प्रति वर्ष उसमें 5 लाख रुपए तक का बैलेंस उसमें ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। देखिए, अगर जैसे कोई आज अगर कार्ड बनाता है, आज हमारी जो तारीख है 25 जुलाई 2023 है, वो 24 जुलाई 2026 तक कार्ड वैलिड रहेगा, लेकिन 24 जुलाई 2024 तक उसको 5 लाख रुपए का फ़ायदा मिलेगा, चाहे उन्होंने उसका यूटिलाइजेशन किया या नहीं किया। अगले दिन 25 जुलाई 2024 से नया 5 लाख जुड़ेगा, पुराना 5 लाख उसमें ख़त्म हो जाता है। तो 3 वर्ष के लिए वो वैलिड है, एक बार अगर वो कार्ड बना लिया जाता है। ये बात आपने बिल्कुल अच्छी कही सर, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक सवाल और भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ आपने कहा हिम केयर योजना है जो प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है या प्रदेश में चल रही है, दूसरी तरफ जो है केंद्र से जो चलाई जा रही है आयुष्मान भारत योजना के तहत जो जन आरोग्य योजना है, जो यकीनन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ से जुड़ी हुई एक योजना है। ऐसा क्यों है कि इन दोनों का समावेश नहीं हो सका, एक ही योजना नहीं चल सकी, या फिर यूँ कहूँ कि क्या फ़र्क है दोनों योजनाओं में, कितने का लाभ हर योजना में दिया जा रहा है? जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, भारत सरकार के द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है, और इसमें जो फंडिंग पैटर्न है 90-10 का है। हिमाचल क्योंकि पहाड़ी राज्य है, 90% भारत सरकार इसका वहन कर रही है और 10% प्रदेश सरकार वहन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा परिवारों का चयन किया गया है। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अंतर्गत चयन किया गया है, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2014-15 के जो लाभार्थी हैं। और इस योजना में लाभार्थियों को एक तरह से फ्रीज्ड किया गया है। जैसे अगर मेरा परिवार आयुष्मान भारत योजना में चयनित है और मेरे जो नेबर हैं, पड़ोसी हैं, उनका परिवार चयनित नहीं है, तो वो आयुष्मान भारत योजना में नहीं आ सकते हैं। सबसे बड़ा फ़र्क इस योजना के अंतर्गत ये है।
और दूसरा ये है कि इसमें 5 लाख रुपए का जो स्वास्थ्य सुरक्षा कवर मिलता है आयुष्मान भारत योजना में, वो पूरे परिवार के सदस्यों को मिलाकर मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो 1 लाख रुपया प्रति सदस्य होगा, क्योंकि अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश की, अगर हम बात करते हैं सेंसस के हिसाब से, तो एवरेज फैमिली साइज हमारा 4.6 है। इकोनॉमिक सर्वे अगर हम 16-17 देखते हैं तो 3.9 रिड्यूस होकर रह गया है। बट कई जगह हमारी जॉइंट फैमिलीज ऐसी भी है कि 24 सदस्य एक ही परिवार में रहते हैं, तो उन 24 सदस्यों को मिला के वो 5 लाख रुपए का कवर है। हिमकेयर योजना उन लोगों के लिए है जो आयुष्मान भारत से छूट गए, जो आयुष्मान भारत में जिनका नाम नहीं आया। प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना उन लोगों के लिए चलाई ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल सके, और इसमें भी 5 लाख रुपए तक का ही स्वास्थ्य सुरक्षा कवर है। लेकिन एक कार्ड में 5 सदस्य अधिकतम आते हैं, तो एक परिवार के 5 सदस्यों को 5 लाख रुपए तक का कवर। अगर किसी परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, मान लीजिए परिवार में 8 सदस्य हैं, उस परिवार के 2 कार्ड बनाए जाते हैं, उनको एडिशनल 5 लाख मिलता है। मतलब 8 सदस्यों को 10 लाख रुपए तक का कवर इसमें प्रदेश सरकार ने प्रावधान किया है जी। तो ये बहुत अच्छी बात है हिमकेयर योजना की। हाँ, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि एक बार आप हमारे दर्शकों को ये भी बताते कि इन योजनाओं में पंजीकृत कैसे हो सकते हैं। आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया है। हिमकेयर जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसके लिए जो हमारे लोक मित्र केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर भी हम कहते हैं, जो कि हमारी 3223 के करीब हमारी ग्राम पंचायतें हैं, बाकी हमारी नगर परिषद या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और लगभग 3000 के करीब लोक मित्र केंद्र हिमाचल प्रदेश में इस टाइम कार्य कर रहे हैं। उनको ये सर्विस भारत सरकार ने दी है पंजीकरण करने के लिए। अगर वैसे तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र सभी लोगों को गया है कि आप योजना में पात्र हैं और आप नज़दीकी लोक मित्र केंद्र में जाके अपना EKYC करवाइए। इस योजना के लिए EKYC होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का नाम इस योजना के अंतर्गत आया है, वो नज़दीकी लोक मित्र केंद्र में जाएंगे और वहाँ पे आधार कार्ड और राशन कार्ड लेके जाना है, अपनी वो डिटेल जो है सर्च करवाएंगे, नाम उनका निकल आता है, आधार से उनको लिंक किया जाता है EKYC के थ्रू, और वो अप्रूवल के लिए हमारी दिल्ली में टीम बैठी होती है, उसके पास जाता है, वो उसको चेक करते हैं और कार्ड को अप्रूव करते हैं बेस्ड ऑन दी डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने कागजात उसमें अपलोड किए होते हैं। करने के उपरांत वो उस व्यक्ति के लॉगिन में नज़र आ जाता है, उस लोक मित्र केंद्र के लॉगिन में वो नज़र आएगा, वो उनको कार्ड प्रिंट करके दे देते हैं। और इसके लिए देखिए 6 घंटे का समय निर्धारित है नॉन एमरजेंट केसेस के लिए, और अगर किसी को इमरजेंसी है तो आधे घंटे का टाइम वो निर्धारित किया गया है। वो कार्ड अप्रूव होकर आ जाता है और उस व्यक्ति को वो कार्ड मिल जाता है। इसके अलावा इमरजेंसी केसेस देखिए क्या होता है कि कई बार बीमारी का नहीं पता किसी को भी आ जाती है। बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति ने आयुष्मान भारत योजना में EKYC नहीं करवाया है, कार्ड नहीं बनवाया है, पंजीकृत अस्पताल में वो चले जाते हैं, उनको बीमार, जितने भी हमारे पंजीकृत अस्पताल हैं पूरे भारत में लगभग 30,000 के करीब पंजीकृत अस्पताल हैं। हिमाचल में 275 अस्पताल आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसमें कि 128 अस्पताल हमारे निजी क्षेत्र के हैं, 138 अस्पताल हमारे सरकारी क्षेत्र के हैं, और 9 अस्पताल हमारे भारत सरकार द्वारा पंजीकृत किए गए हैं, जो उनकी मिनिस्ट्रीज़ के हॉस्पिटल यहाँ पे हैं। वहाँ पे उन अस्पतालों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति बीमार आपके पास आता है, आप उसको पहले आयुष्मान भारत में स्क्रीनिंग करेंगे, उसका नाम ढूंढेंगे, नाम ढूंढने के बाद उसका EKYC करते हैं ताकि उस व्यक्ति को योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार मिल सके। सेकेंडली, जो हमारी मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना है, उसमें भी लोक मित्र केंद्र को ये सर्विस प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है, क्योंकि देखिए दोनों योजनाएं कॉमन है। सिर्फ इसमें क्या है कि जो हमारे लाभार्थी हैं वो अलग अलग हैं, दोनों योजनाओं में लाभ भी बिल्कुल बराबर हैं दोनों योजनाओं में। तो इसीलिए प्रदेश सरकार ने ये सेवा जो है लोक मित्र केंद्र को दे रखी है कि वहाँ पे जाके वो कार्ड बनवा सकते हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड। और जो मैंने संबंधित श्रेणियाँ कही, जैसे अगर कोई आउटसोर्स कर्मचारी है तो आउटसोर्स कर्मचारी का सर्टिफिकेट, BPL है BPL का सर्टिफिकेट पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित किया होना चाहिए, 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए आइडियली रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज और अर्बन डेवलपमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि BPL सर्टिफिकेट 6 महीने के लिए वैध होता है, परंतु प्रदेश सरकार ने इस योजना में BPL सर्टिफिकेट 1 महीने से पुराना नहीं लेना है, और अगर वो 1 महीने से पुराना है तो पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित किया होना चाहिए दोबारा से। जो भी संबंधित श्रेणी है उसके संबंधित वो डॉक्यूमेंट उसको अपलोड करने हैं, वो लोक मित्र केंद्र के माध्यम से भी कर सकता है। और एक इसमें ब्यूटी जो इस योजना की है वो ये है कि अगर मैं कंप्यूटर लिटरेट हूँ,
जी। मान लीजिए कि मैं कंप्यूटर जानता हूं, क्योंकि देखिए इस योजना में बहुत से APL को प्रदेश सरकार ने कवर किया है, तो वो कंप्यूटर जानते होंगे, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो वो स्वयं भी जाके विभाग की वेबसाइट पर जाके वो पंजीकरण कर सकते हैं। अपने उनको राशन कार्ड नंबर भरना है, इसके लिए राशन कार्ड नंबर जो है तो ज़रूरी किया गया है, आवश्यक दस्तावेज है। राशन कार्ड नंबर भरने के उपरांत वो उसमें अपनी डेमोग्राफिक डिटेल डालेंगे, जैसे आपका जिला हो गया, ब्लॉक हो गया, पंचायत होगी, गांव हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, राशन कार्ड अपलोड करते हैं। सेकंड जब पेज पे वो चला जाता है, उसमें अपने परिवार के सदस्यों की डिटेल है, आधार कार्ड वो डालते हैं। उसके बाद वो जो भी कैटेगरी उन्होंने संबंधित चयनित की है, अगर BPL चयन किया है तो प्रीमियम पे वो नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली आगे सिस्टम चला जाएगा। अगर किसी ने एम्प्लॉयज़ वाली कैटेगरी सेलेक्ट की है, जो आउटसोर्स एम्प्लॉई है, आशा वर्कर जो भी है, या नन ऑफ दीज अगर सेलेक्ट कर दें कि किसी कैटेगरी में नहीं आते, तो वो प्रीमियम कैटेगरी में श्रेणी में चला जाता है। प्रीमियम जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हैं। प्रीमियम जमा करने के उपरांत उस व्यक्ति के मोबाइल पे मैसेज आता है, ये हमारी टीम के पास अप्रूवल के लिए जाता है। जब वो टीम अप्रूव कर देती है तो उस व्यक्ति के मोबाइल में दोबारा मैसेज आता है लिंक के साथ कि आप अपना E-कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिकल कार्ड इसमें रखने की ज़रूरत नहीं है, वो E-कार्ड अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं और E-कार्ड वो डिजी-लॉकर में भी रख सकते हैं, जो कि IT डिपार्टमेंट की डिजी-लॉकर की सुविधा है, उसके साथ भी इसको जोड़ा गया है। और उसके उपरांत इमीडिएटली, जैसे अभी किसी का कार्ड अनुमोदित होता है, इमीडिएटली अस्पताल में जाके वो इलाज भी ले सकते हैं, ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। तो इस तरह इसका कार्ड बनाया जा सकता है दोनों योजनाओं का। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इन सभी जो दोनों योजनाएं जो आपने कही हैं, इन दोनों योजनाओं में तमाम जो बीमारियां हैं या ऑपरेशन है, क्या वो सभी इसके अंडर में कवर किए गए? बिल्कुल जी। इन योजनाओं के अंतर्गत 3227 उपचार प्रक्रियाएं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कवर की गई हैं। और जिसमें और एक अच्छी बात मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे कई बार कोई ऐसी शल्य चिकित्सा होती है, सर्जरी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, कि अगर वो कवर नहीं है, उस पैकेज में नहीं है उपचार प्रक्रिया में, तो उसको हम अनस्पेसिफाइड में भी उपलब्ध करवा देते हैं। अस्पताल द्वारा अनस्पेसिफाइड के अंतर्गत कुछ उसमें चार्जेस भरे जाते हैं कि मैं इस प्रक्रिया को करने के लिए 20,000 रुपये, 40,000 रुपये या 50,000 रुपये चार्ज लूँगा। वो ऑनलाइन सिस्टम पूरा बना हुआ है, वो उसको अनस्पेसिफाइड में भरते हैं। हमारे डॉक्टरों की टीम बैठी होती है, वो उसको चेक करती है, जो कागज़ उन्होंने डाले हैं उसके ट्रीटमेंट पेपर है, उसके बेस पे उसको अनुमोदित कर देते हैं। मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका उपचार इन योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने तमाम जो है इन अस्पतालों की बात की है, आपने बीमारियों की बात की है, उसके इलाज की बात की है, लेकिन क्या जो हिमकेयर योजना है वो प्रदेश के बाहरी राज्यों के अस्पतालों में, जो बड़े अस्पताल है जहाँ पर अमूमन हमारे हिमाचली जो लोग हैं वो इलाज कराने भी जाते ही हैं किसी भी असुविधा के दौर में, तो क्या बाहर के अस्पतालों में, बाहरी राज्यों के अस्पतालों में भी ये कार्ड मान्य है और किस सीमा तक मान्य है? जो हमारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रदेश और प्रदेश के बाहर लगभग हमारे 7 यूटीज़ है, 29 हमारे राज्य हैं, लगभग 30,000 के करीब अस्पताल पंजीकृत हैं। इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत में कहीं पे भी इलाज करवाया जा सकता है। आयुष्मान भारत PMJY के अंतर्गत मैं अगर आपको आंकड़ा बताऊं तो 40,000 प्रदेश के 40,000 लाभार्थियों ने प्रदेश के बाहर इलाज कराया है और लगभग 2,300 जो प्रदेश के बाहर लेने वाले नागरिक है, दूसरे राज्यों के नागरिक है या केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक है, उन्होंने प्रदेश में इलाज लिया है। मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिमकेयर के अंतर्गत प्रदेश के बाहर PGI चंडीगढ़, क्योंकि देखिए हमारे जो प्रदेश के लोग हैं, अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट PGI चंडीगढ़ है, तो वहाँ पे बहुत से लोग इलाज करवाने के लिए जाते हैं। तो PGI चंडीगढ़ में नेहरू हॉस्पिटल की न्यू एक्सटेंशन बिल्डिंग के न्यू OPD के बिल्कुल अपोजिट ग्राउंड फ्लोर में हिमकेयर योजना का कार्यालय है। वहाँ पे हमारे 9 लोग बैठते हैं, जो हमारे प्रदेश सरकार के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ पे वो उनके ऑफिसर इंचार्ज हैं। और PGI में इलाज लेने जो भी व्यक्ति जाता है वो ट्रीटमेंट एस्टीमेट सर्टिफिकेट कंसर्न डॉक्टर से बनवाए और वहाँ पे हमारे कार्यालय में दे दें, तो पेशेंट के बिहाफ पे वहाँ से एडवांस PGI में पहले ही जमा कर दिया जाता है ताकि लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर किसी ने इमरजेंसी केसेस में पहले वहाँ पे पैसा खर्च कर दिया है तो मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए वो बिल हमारे ऑफिस में वहाँ से दे दें। वहाँ से वो बिल ऑनलाइन पहले वो चेक होते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट भी वहाँ पे हैं,
ऑनलाइन वो बिल हमारे पास आते हैं चेक होने के बाद, फिर यहाँ से अनुमोदन के उपरांत संबंधित व्यक्ति के खाते में उनको डाल दिया जाता है। इसके अलावा जो हमारा सेक्टर 32 में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है यूटी चंडीगढ़ का, वहाँ पे भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। सर, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इन योजनाओं में ऐड किए गए हैं? प्रदेश में तो 128 प्राइवेट अस्पताल जो है हिमकेयर योजना के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं। प्रदेश के बाहर हिमकेयर योजना के अंतर्गत केवल 2 ही सरकारी अस्पतालों को पंजीकृत किया गया है, जो कि प्राइवेट नहीं है। आयुष्मान भारत में प्राइवेट है। देखिए, क्योंकि मॉनिटरिंग करना भी एक अपने आप में समस्या हो जाती है कई बार, तो आयुष्मान भारत में प्राइवेट अस्पताल इसलिए हैं क्योंकि वो यूटी चंडीगढ़ ने उनको पंजीकृत किया है, पंजाब ने पंजीकृत किया है, हरियाणा ने पंजीकृत किया है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने उनको पंजीकृत किया हुआ है, कंसर्न राज्य यूटी ने पंजीकृत किया है, तो वहाँ से उनको मॉनिटर भी करते हैं। मेरा एक और सवाल कि एक बार मैं चाहता हूँ कि यकीनन आपको ये दोहराना ही पड़ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दर्शकों तक ये जानकारी सटीक ढंग से या सरल तरीके से चली जाए। मैं जानना चाहता हूं कि परिवार के कितने व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकते हैं? एक परिवार के सभी व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकते हैं। एक ही कार्ड से? बिल्कुल एक ही कार्ड से। देखिए, आयुष्मान भारत योजना में क्या किया गया है कि हर व्यक्ति को अलग अलग कार्ड दिया जाता है, उसको अपना अलग से KYC करवाना आवश्यक है, और बैकएंड पे डेटा वो फैमिली का एक ज्वाइंट रहता है। तो 5 लाख रुपए तक एक परिवार को बेनिफिट इसमें 1 साल में मिलता है, तो सभी सदस्य ले सकते हैं। यदि कोई शिकायत या फिर समस्या इस संबंध में करनी हो तो कहाँ पे की जाए? टोल फ्री नंबर है 14555। यदि किसी व्यक्ति को कोई भी समस्या कहीं पे भी आती है तो इस टोल फ्री नंबर पे वो शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश में हमारे CM हेल्पलाइन तो 1100 तो चल ही रही है। अगर किसी को कोई समस्या आती है तो वहाँ से उनका समाधान कर दिया जाता है। योजनाओं में शामिल करने के लिए क्या कोई इनकम की लिमिट सेट है? नहीं, इन योजनाओं के लिए कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है। जो जैसा मैंने बताया कि SECC जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का सर्वे है, उसके अलावा हिसाब से भारत सरकार ने पहले ही लोगों को चयनित किया है, उन्हीं का आयुष्मान भारत में कार्ड बनता है। और दूसरा जो है हमारा जो हिमकेयर का है, उसमें मैंने आपको कैटेगरीज बता दी कि कुछ ऐसी कैटेगरीज है जिनसे 0 रुपये प्रीमियम है, कुछ कैटेगरीज है जिनसे 365 रुपये प्रीमियम है, कुछ कैटेगरीज है जिनसे 1000 रुपया है जो नहीं है, लेकिन इसमें इनकम लिमिट नहीं है। जी, यानी कि जो मैक्सिमम जो प्रीमियम की जो कॉस्ट है वो 1000 रुपये है, वो सामान्य व्यक्तियों के लिए 1000 रुपये। जी जी जी। तो दर्शकों, आज की बात के इस कार्यक्रम के आज की कड़ी के माध्यम से हमने आप तक इन जन स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के बारे में जो भी जानकारी आप तक हमारे एक्सपर्ट ने जो दी है, आशा करते हैं कि आपकी उससे काफ़ी मदद होगी और आप आने वाले दिनों के लिए अपने आयुष्मान कार्ड या फिर यूँ कहे कि अपने हिमकेयर कार्ड को बनवाने के लिए ज़रूर अप्लाई करेंगे। और आज के इस कड़ी में समय की अधिकता ना होते हुए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।